तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चर्म रोग दाद के बारे में। यानी कि दाद हमारे शरीर पे क्यों होता है, इसमें क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, इसका क्या क्या मेडिसिन है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, इन सारी बात करेंगे। तो इसमें जो दाद होता है कई प्रकार का दाद हो जाता है, जैसे यानी कि रेडनेस होना, लाल होना, काले धब्बे पड़ना, ठीक है, और भी यानी कि चेहरा पूरा लाल रहना, रेडनेस रहना। और कई बार क्या होता है सिर में भी दाद हो जाता है, ठीक है, और कई बार नीचे भी, अगर कई गलत जगह पे हमारे प्राइवेट पार्ट पे भी दाद हो सकते हैं। तो इसके आज हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू मेडिकल लेक्चर गाइस। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएगा। तो अगर हम दांत के बारे में बात करें, दांत हमारे क्या होता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन होता है जो एक दूसरे के बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे घर में किसी भी अगर अन्य व्यक्ति के दांत है तो उससे हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए भी दांत हो सकता है। जैसे कि स्किन, यानी कि स्किन पोंछने के बाद जो आदमी कपड़ा है, तौल वगैरह होती है, उसमें यानी कि पोंछने के बाद दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके यानी कि ऊपर आ जाते हैं किसी के स्किन के लिए। तो वहाँ पे जो यानी खुजली, पहले खुजली होगी, उसके बाद यानी कि दांत सा महसूस होने लगता है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत बाद में यानी कि दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो इससे ऐसा ना करें आप, यानी कि। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो स्किन यानी कि सूख जाना, स्किन कभी भी अगर क्या होता है दाद हो जाता है तो स्किन यानी सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, उसमें पपड़ी नुमा उचलने लगता है, ठीक है। स्किन का सफ़ेद होना, खुरदने में पपड़ी, ठीक है, नुमा हो जाना, यानी खुरदरी पपड़ी, यानी कि ऊपर से ही दिखाई देगा वो पपड़ी, फिर चल जाएगी, उसके बाद फिर हमारा दांत फिर से उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। स्किन लाल रहना, यानी कि मैंने बताया लाल, यानी कि लाल रहता है, स्किन रेडनेस हो जाता है, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं चेहरे पे, या फिर पूरा ही चेहरा है, फिर जो दाद टाइप पूरा कहीं पे भी स्किन में, तो वहाँ पे लाल हो जाता है, ठीक है। काले दाग होना, यानी कि काले काले दाग हो जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारी आँख से ऊपर ही, आँख में, पलक में, नाक पे, या फिर गाल पे, गर्दन में कई बार क्या होता है काले काले दाग हो जाते हैं। बार बार खुजली होना, यानी कि बार बार खुजली होती है उस जगह पे। तो उससे क्या होता है, जो भी खुजली हुआ उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, वही हाथ यानी कि दूसरी जगह पे लगाने के बाद आपके लिए दूसरी जगह पे भी हो जाता है, जिससे आप क्या करें, यानी कि बार बार हाथ धोने का इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में। इसमें हमें क्या क्या कारण देखने के मिलते हैं। तो कारण अब यानी कि जो बैक्टीरिया अथवा फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ब्लड का इन्फेक्शन, कई बार क्या होता है खून में भी कई बार दिक्कत हो सकती है, खून भी हमारा साफ नहीं है, तो इस चक्कर से ये हो सकता है। तो इसमें हम सारी मेडिसिन बताएंगे हिंदी व इंग्लिश में, ठीक है। चैनल के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यानी कि ब्लड का इन्फेक्शन, बर्न इन्फेक्शन, कीड़े भी, कोई भी कीड़ा है उसका इन्फेक्शन से हमारे दांत हो सकता है। एलर्जी का कारण, यानी कि कई बार क्या होता है एलर्जी खुजलाने से भी हमारे दांत हो सकता है कई बार, ठीक है। और केमिकल, कॉमेस्टिक तथा ड्रग्स की वजह से, यानी केमिकल सौदा, ठीक है, यानी कॉमेस्टिक सौदा, यानी कि कॉस्मेटिक सौदा, जो भी यानी कि विषाक्त खाने की क्रीम पाउडर वगैरह हैं, या फिर अन्य कई सारी चीज़ें होती हैं, उनसे भी हमारे दांत हो सकता है। ड्रग्स की वजह से, ठीक है, ज़्यादा पसीना आना है, कई बार क्या होता है पसीना बनने के बाद हमारे फेस से उसी जगह पे दांत निकल आता है। तो यूरिन ज़्यादा देर तक रोकना, यानी कि जो हमारी यूरिन है वो ज़्यादा देर तक आप ये रोकने से भी हो सकता है, हमारे पेट में जो भी बैक्टीरिया है उससे बना सकते हैं। गर्म और नमी वाले कपड़े पहनना, ठीक है, यानी गर्म और नमी वाले कपड़े पहनना, या फिर उस जगह पे आप रहना। कैसे क्या होता है कई बार, यानी कि बारिश होने के बाद एक साथ धूप निकलती है, तो वहाँ पे गर्म घी से आपके जो भी चेहरा है, स्किन है, उस पर यानी कि रेडनेस होने लगता है, ठीक है, और नमी के यानी कि होने सकता है। कई बार क्या आपका जो यानी कि कपड़े हैं वो कई बार नहीं सूखते हैं ठंडों में, तो उनसे भी दाद आपके होने लगता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके, यानी हमें क्या क्या चीज़ इसमें नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें नहीं खाना है, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ों से हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या क्या खट्टी और मसाले चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है, खट्टी और मसाले वाली कभी चीज़ें नहीं लेना होनी ज़्यादा, यानी कि उसका सेवन ना करें। और बाहर का फास्ट फूड नहीं लेना है, जैसे कि मैदा है, पिज़्ज़ा, बर्गर और अन्य टिक्की वगैरह है, ये आपके लिए चीज़ें ज़्यादा सेवन नहीं करना है, ठीक है। गुड़ या मीठी चीज़ें नहीं लेना है, जो भी यानी कि जितने भी मीठी चीज़ें हैं वो आपके लिए नहीं खाना है। तिल से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है, यानी जो तिल है उससे नहीं खाना है। और डेयरी वाले प्रोडक्ट ना खाएं, जैसे पनीर, दही, दूध, छाछ, मिठाई, अन्य कई सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपके लिए नहीं खानी होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। हमें क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट देना होता है। तो जो ट्रीटमेंट अपना आता है, यानी कि अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो गारंटी से आपका इलाज सही हो जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट आता है अपना, यानी कि एलोवेरा 120 mg आती है, ठीक है। तो इसमें जो डक्सल पाया जाता है, फैक्सोफेनाडिन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड 120 mg पाया जाता है, जो सैनोफी कंपनी का होता है। तो इसके लिए आप बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये आपके लिए स्किन पे क्या काम करती है, जो भी यानी कि रेशन, खुजली हो रही है, खुजलापन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, सफ़ेदपन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए ख़त्म करता है। तो अपने फंगल इन्फेक्शन के लिए एक क्रीम आती है लूलीफिन करके, ठीक है, जिसमें लूलिकोनाजोल होता है, जो 20 ग्राम की आती है। इसके लिए आप क्या होता है, यानी कि नहाने के बाद आप सुबह और शाम लगा सकते हैं, ठीक है, पर नहाने के बाद ही लगाना, इसमें यानी कि जो भी बैक्टीरिया हैं उसके लिए किल करता है। तो
तो अगला जो टेबलेट आती है अपनी एक क्रीम है, इसमें यानी कि हमें कौन कौन सी क्रीम, स्टेरॉइड क्रीम यानी कि नहीं लगानी होती हैं, जो भी यानी टेबलेट नहीं खाना है, कौन कौन सी दवाई इसमें हमारे लिए नहीं खानी होती। तो अब बात कर लेते हैं अपनी जो ड्रीमीफोर्ड आती है, ये आपके लिए क्रीम कभी भी यूज नहीं करना, जो स्टेरॉइड क्रीम होती है, ठीक है। और जो बेडनोवेट GM करके आती है, ये भी स्टेरॉइड क्रीम होती है। और ओमनाकाइडल 5 mg टेबलेट नहीं लेना, और डेक्सोना टेबलेट नहीं लेना, इसमें डेक्सामेथासोन आता है, स्टेरॉइड टेबलेट होती है, ये टेबलेट आपके लिए नहीं लेना होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी नेक्स्ट टेबलेट आती है इलाज के बारे में। जो टेबलेट जो कोई 400 mg है, 5 दिन में एक बार खानी है नाइट में, यानी कि आज आपने खाई है तो उसके बाद 5 दिन बाद खानी होती है। जो 400 mg की होती है, ठीक है, एक ही यानी कि 5 दिन में एक बार दोस्तों आप ले सकते हैं। जो मैनकाइंड कंपनी की होती है, इसमें जो डक्सॉल पाया जाता है, ग्लूकोलाजोन की, ये क्या करती है, आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया है वो अंदर से किल करके आपको बाहर निकाल देती है। इससे फिर हमारे जो भी दांत वगैरह स्किन पे वो खत्म हो जाता है। तो अगला जो कैप्सूल आता है कैंडी फोर्स 100 mg, ठीक है, बीडी दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसमें ईटाकोडाजोल पाया जाता है 200 mg का, जो मैनकाइंड कंपनी का होता है, ठीक है। और जो भी 7 दिन आप रेगुलर बीडी दिन में 2 बार बीडी या फिर आप ओडी ले सकते हैं, ठीक है, एक टाइम भी इसे खा सकते हैं, पर इसे डोज के हिसाब से आप खा सकते हैं, ठीक है, डोज के हिसाब से ही देना है। अगला जो अपना आता है चर्म रोग का बेस्ट, दोबारा इलाज नहीं होगा दोबारा, यानी कि इसका कोई भी आपको जो साबुन आता है कीटोमैक करके, ये आपके लिए क्या करना है, इसी साबुन से लगाना है। और ध्यान रखें आप, यानी कि जो भी है साबुन है ये आप दूसरे को ना दें, यानी कि और कोई दूसरा लगाएगा, जो भी उसके बैक्टीरिया हैं वो आपके लगेंगे आगे, फिर उसके बाद आपको भी इससे नुकसान हो सकता है। तो यानी कि ये बैक्टीरिया जो भी है बैक्टीरिया आपके यानी कि शरीर पे आएंगे, फिर आपको यानी दोबारा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और अपना एक जो आता है लोशन आता है एस्क्रैप करके लोशन आता है, ठीक है, ये आपके लिए एक खजोना का लेना है, गंदक आती है जो मट्टी आपके लिए पसेरी की दुकान पे मिल जाएगी, उसके साथ इसे लगाना होता है। जितना आप लगाना उतना ही इसे मिलाएं, ठीक है, यानी कि रखा हुआ इसको आप यूज ना करें। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएगा। तो अगर आप ये सभी ट्रीटमेंट आप सही से कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ इससे आपका इलाज सही, दाद जो भी है, दाद है, खुजली है, इन्फेक्शन है, सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अगर आप ये सभी ट्रीटमेंट सही कर ले तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल लेक्चर गाइस। चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल लेक्चर गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।